धूपपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, रामू काका। उम्र लगभग 60 वर्ष, सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर गहरी झुर्री, आंखों में सच्चाई की चमक। वे एक छोटे खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। न ज्यादा पैसा, न बड़ी जमीन, पर गांव में उनकी एक खास पहचान थी, ईमानदारी और मेहनत। रामू काका हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत पहुंच जाते, खुद ही हल चलाते, खुद ही बीज बोते और खुद ही फसल काटते। वे कभी किसी से उधार नहीं लेते थे और कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर कुछ लोग उनकी ईमानदारी को मूर्खता समझते थे। तुम जानती हो जानकी, हमारे गांव में रामू काका जैसा ईमानदार कोई नहीं है। रामू तो बहुत ईमानदार बनता फिरता है, लेकिन जिस दिन पैसे का लालच आया ना, सब ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। एक दिन की बात, एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां आसपास के गांवों से भी लोग आए। गांव के प्रधान लाला जी मेला देखने गए थे और अपना बटुआ कहीं गिरा दिया, जिसमें 10,000 रुपए थे। जब उन्हें पता चला तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। लाला जी ने ऐलान करवाया, जो भी मेरा बटुआ लौटाएगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। गांव में जिसे भी मेरा बटुआ मिले, अगर वो मुझे वापस कर दे तो इनाम में मैं उसे पूरे 500 रुपए दूंगा। ये मेरा वादा है। पर कई घंटों तक किसी ने कुछ नहीं लौटाया। शाम को रामू काका मेला घूमने के बाद लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बटुआ मिला। खोलकर देखा तो उसमें पैसे और लाला जी की जमीन की रसीदें थीं। रामू काका सीधे लाला जी के घर गए और कहा, लाला जी, शायद ये बटुआ आप ही का है। मुझे तो सड़क पर पड़ा मिला जब मैं खेत से आ रहा था। रामू काका, मैंने पंचायत में कहा था जिस किसी को मेरा बटुआ मिलेगा और वो मुझे वापस करेगा, मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। अरे लाला जी, हम बिना इनाम के भी लौटा देते। ईमानदारी का सौदा थोड़ी ना होता है। लाला जी भावुक हो गए और पूरे गांव में रामू काका की तारीफ होने लगी। अरे दीदी सुना, लाला जी का बटुआ जो खो गया था रामू काका को मिला और उन्होंने वापस कर दिया। पैसे भी नहीं लिए, 500 रुपए इनाम के भी नहीं लिए। सच में बड़े ईमानदार हैं। अरे ओ देखो भाई, रामू काका जा रहे हैं। वही जिनको लाला जी का बटुआ मिला था और उन्होंने बिना कोई लालच के वापस कर दिया। बड़े ही ईमानदार आदमी हैं ये। तुमने सुना, लाला जी का बटुआ कहीं गिर गया था, रामू काका को मिला और सोचो उन्होंने वो वापस भी कर दिया। इनाम के पैसे भी नहीं लिए। अरे भला, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे ईमानदार लोग। तो भाइयों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जरूर देखना और उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना दोस्त। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।